जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्विन प्राइम क्या होता है यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या, और को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर के बारे में, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या की, तो वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि जिसका केवल दो ही फैक्टर और गुणनखंड, ये क्या है भाई। आपको फैक्टर यानी कि गुणनखंड समझ में आएगी, तभी तो आप समझेंगे कि दो गुणनखंड है तो भाई ये प्राइम नंबर है। तो मैंने गुणनखंड यानी कि फैक्टर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 3 में बताया है। अगर आप नहीं जानते कि गुणनखंड क्या होती है, फैक्टर क्या होती है, तो पहले आप जाइए पार्ट 3 के, मतलब पार्ट 3 वाला वीडियो में जाइए और उसे देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए, ठीक है। अब चलो हम समझते हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। तो देखो, इसका अगर सरल तरीका पहचानने का तो यही समझो कि ये स्वयं और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटता है। क्या? स्वयं मतलब खुद और एक के अलावा किसी से नहीं कटे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 7, तो क्या 7 किसी से कट सकता है? नहीं कटेगा। ये केवल कटेगा किससे? एक से, या खुद 7 से ही कटेगा। तो वैसी संख्या जो केवल एक से कटे और खुद स्वयं से ही कटे, वैसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स। जैसे कि देखो 5, तो क्या 5 किसी से कटेगा? नहीं, ये एक से कटेगा या सिर्फ 5 से ही कटेगा। या फिर अगर हम बात करें 3, तो क्या 3 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, या तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। उसी तरह से 11, 13, 17, 19। अब तुम बताओ, क्या 15 प्राइम नंबर हो सकता है? प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या, कि जो केवल स्वयं से कटे और एक से, इसके अलावा किसी से ना कटे। तो क्या 15 प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक से भी तो कटता है, एक से तो कटता ही है, 15 से तो कटेगा ही, इसके अलावा 3 और 5 से भी कटेगा। इसीलिए 15 जो है प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बात करें इसको गुणनखंड के आधार पे बांटने का, तो गुणनखंड के आधार पे हम इसको कहते हैं, गुणनखंड के आधार पे हम कहते हैं कि जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे कि अगर हम बात करें 5 का, ठीक है, 5 का, तो आप लोग बताओ 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 5 ही होगा। 7 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 7 होगा। जबकि अगर हम बात करें 4 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा और खुद 4 होगा। तो क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि इसमें कितने गुणनखंड आए हैं? 3, 1, 2 और 4। जबकि 5 और 7 में केवल 2 ही गुणनखंड आए हैं, इसलिए 5, 7 प्राइम नंबर होंगे, लेकिन 4 जो है प्राइम नंबर नहीं हो। ठीक है, अब देखिए, मुझे लगता है आप लोग को प्राइम नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो भाई प्राइम नंबर कैसे लिखते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3, 5, 7, फिर उसके बाद आ जाएगा 11, 13, फिर 17, 19, 23, फिर 27, 29, 31, फिर उसके बाद 37, फिर उसके बाद 41। इस तरह से प्राइम नंबर होती है। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, जो कि एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, और उसके बाद बाकी जो है विषम संख्या है। ठीक है, तो इसे ही अगर कोई पूछ दे कि प्राइम नंबर में जो सम संख्या वाला जो संख्या है वो कौन सा है, तो वो है 2। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम समझेंगे ट्विन प्राइम और
को प्राइम। ट्विन प्राइम को हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या और को प्राइम को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखो जुड़वा अभाज्य संख्या किन्हें कहेंगे? वैसे दो प्राइम नंबर, ध्यान रखना दोनों क्या होगा, जुड़वा का मतलब दो होता है, तो वैसी दो संख्या या वैसी दो अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य संख्या बोलेंगे, कोई भी संख्या नहीं, दो अभाज्य संख्या होगी जिसके बीच में एक भाज्य संख्या आती है, तो उसे ही हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ये मैंने पार्ट 3 में ही बता दिया, वहाँ पर मैंने पार्ट प्राइम नंबर को थोड़ा सा बताया था और भाज्य संख्या मतलब अभाज्य और भाज्य संख्या वहाँ पर मैंने बता दिया था, लेकिन चलो यहाँ पर भी थोड़ा बता देती हूँ कि भाज्य संख्या हम उसे कहेंगे कि जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, यानी कि जिसका गुणनखंड 3, 4, 5, जैसे 4 का था, 4 का गुणनखंड क्या था बच्चे, 1, 2 और 4। उसी तरह से अगर हम बात करें 8 का गुणनखंड, तो 1, 2, 4, 8, तो इस सब का गुणनखंड देखो, गुणनखंडों की संख्या इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं, या फिर उसी का नाम है संयुक्त संख्या, या उसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहने का मतलब कि जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, और जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या, क्योंकि एक के पास ना तो 2 गुणनखंड है और ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसीलिए एक जो है ना तो प्राइम नंबर कहलाता है ना ही कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब हम समझेंगे जुड़वा यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। तो जुड़वा कहने का मतलब क्या कि वैसे दो प्राइम नंबर, यहाँ पे ध्यान रखना प्राइम नंबर होना चाहिए, जैसे 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, तो वैसा 2 प्राइम नंबर जिसके बीच में एक भाज्य संख्या आ जाए, जिसके भी बीच में क्या आ जाए, भाज्य संख्या, वैसा 2 प्राइम नंबर जिसके बीच में एक भाज्य संख्या है। भाज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक ही, केवल एक भाज्य संख्या आना चाहिए, तो वैसे उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम। जैसे देखो 3 और 5 के बीच में 4, एक भाज्य संख्या आ रही है, इसीलिए ट्विन प्राइम हो गया। 5 और 7 के बीच में एक आ रहा है 6, जो कि भाज्य संख्या, इसीलिए 5 और 7 जो है ट्विन प्राइम हो गया। उसी तरह से 7 और 11 बताओ तुम लोग। अब यहाँ 9 नहीं ले सकते, 9 क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे भी इसीलिए 11 ले लिए। अब 7 और 11 के बीच में कितनी संख्या आ गई बच्चे, 8, 9 और 10, 3 संख्या हो गई, और 3, इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो है ट्विन प्राइम नहीं है। 7 और 11 ट्विन प्राइम नहीं है, जबकि 11 और 13 ट्विन प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में एक ही भाज्य संख्या आ रही है। ठीक है, उसी तरह से अगर 13 और 17 की बात की जाए तो ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 14, 15, 16 3 गो भाज्य संख्या आ रहा है, इसीलिए ये ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम में केवल एक ही भाज्य संख्या आता है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और कोई और एग्जाम्पल ले लो, आप बताओ। 17 और 19 क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि इनके बीच में एक ही भाज्य संख्या आ रही है। उसी तरह से 19 और 23 क्या ट्विन प्राइम है, तो नहीं, यहाँ पे 20 और 21 2 भाज्य संख्याएं आ रही है, इसीलिए ट्विन प्राइम नहीं है। बस इसमें एक ही होता है, इतना समझो। और अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझो कि ट्विन प्राइम को अगर हम उसका अंतर निकालते हैं तो 2 आना चाहिए। जैसे 17 और 19, तो 19 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जिन 2 प्राइम नंबर के बीच में केवल एक भाज्य संख्या होती है उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि ट्विन प्राइम कहते हैं, यानी कि जुड़वा प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ओके, अगर मुझे लगता है ये तो समझ ही गए हो, लेकिन अगर इसमें भी कहीं कंफ्यूजन अगर रह गया है तो ऐसे समझो कि वैसी 2 संख्याएं जिनका अंतर
नहीं, वो समझ, वो सही नहीं रहेगा, छोड़ो हटा। हाँ लेकिन हम होगा, सही होगा, सॉरी। देखो ये मेरा ट्रिक है कि वैसा दो प्राइम नंबर क्या होना चाहिए बच्चे, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पर भी तो प्राइम ही नंबर है, 17 और 19 क्या है, प्राइम नंबर ही है। तो इसके बीच में भाज्य आ गया तो इसको ट्विन प्राइम कह दिए। तो वैसा दो प्राइम नंबर जिनका अंतर या फिर जिनको माइनस करने पर दो आ जाए, उसी को कहते हैं ट्विन प्राइम। जैसे देखो 19 माइनस 17, तो इसका मतलब दो आ गया, तो ये यानी कि 19 17 जो है ट्विन प्राइम है। कहने का मतलब तब तो मान लो कि तुम ध्यान से नहीं सुने, तुम बोलोगे कि 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 2 आ रहा है, तो 8 और 6 भी ट्विन प्राइम है, तो नहीं। क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो आपने संख्या लिया है, यहाँ पे 8 और 6 जो लिया है, ये प्राइम नंबर नहीं है, जबकि हम बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर होना चाहिए। दो प्राइम नंबर जिसका अंतर दो आ जाए, उसी को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। ओके, मुझे लगता है आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम समझेंगे को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके लिए मैं नया पेज ले रही हूँ, एक सेकेंड। अब देखो हम ट्विन प्राइम को बहुत अच्छे से समझ गए, जुड़वा में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्या, को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखो वैसी दो संख्याएं, इसको जानने का दो तरीका है। दो तरीका में एक तरीका है एचसीएफ वाला, एक तरीका है एचसीएफ निकाल कर जान सकते हैं कि को प्राइम है कि नहीं, और एक है गुणनखंड निकाल कर। तो भाई एचसीएफ वाला पहले आ जाओ, क्योंकि ये थोड़ा आसान लगता है। तो क्या है कि को प्राइम में क्या होता है कि वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ केवल एक आए, क्या है, केवल एक, तो उसे हम कहेंगे को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या। तो अब आप बताओ कि 7 और 15 क्या सह अभाज्य है, तो हाँ है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, एक ही आएगा। देख लो 7 दूना 14, एक 7 बार में कट गया, इसीलिए यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया, एक। तो इसीलिए ये दोनों क्या है, को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या है। ये बहुत सरल तरीका है इसको जानने का। एक और तरीका है गुणनखंड विधि, उसमें कैसे जानते हैं, तो देखो गुणनखंड से जैसे देखो 7 और 15 है, 7 और 15 है, तो इसको निकालते, पहले गुणनखंड निकालते हैं इसका। 7 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 7, और 15 का हो जाएगा 1 3 5 और 15। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड, दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकाले, और उस गुणनखंड में दोनों में केवल एक शामिल रहना चाहिए। दोनों में केवल क्या शामिल रहना चाहिए, उनके गुणनखंड में केवल एक। तो देखो यहाँ पे दोनों में केवल एक शामिल है, बाकी और संख्या दोनों में शामिल है, नहीं शामिल है। तो इसे ही हम कहते हैं को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या। ये हम गुणनखंड से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड से क्या कि वैसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर केवल एक आए, या हिंदी में कहेंगे सार्वगुणनखंड केवल एक आए, मतलब दोनों में गुणनखंड को देखा जाए तो केवल एक ही दोनों में शामिल हो। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल लो, आप बताओ 3 और 5 क्या को प्राइम है, तो पहले एचसीएफ से देखो, 3 एकम 3 आ गया 2, 2 से आ गया 3, 2 एकम 2, सॉरी 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 बच्चों, मिस्टेक हो गई। 3 और 5 का देखो एचसीएफ निकालो, 3 एकम 3, शेष 2 बच गया। यहाँ से अब 3 आया, यहाँ से आ गया 2 एकम 2, यहाँ पे आया 1, और यहाँ पर आ गया 2, 2 से कट गया, यानी कि 3 और 5 का ये एचसीएफ जो है एक आ रहा है। तो इसीलिए ये जो है क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, यानी कि को प्राइम नंबर होगा। गुणनखंड विधि से आओ जानते हैं, 3 और 5 का निकालो, 1 3,
गुणनखंड हो गया इसका 5 का, 1 और 5 दोनों में एक ही शामिल है, इसलिए यह हो गया क्या, कोप्राइम यानी सहभाज्य संख्या। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये देखो 3 और 5 जुड़वा भी है, जुड़वा है ना, इसके बीच में 4 आ रहा है, तो जुड़वा भाज्य संख्या भी है। और ये क्या है, कोप्राइम, यानी कि जुड़वा भाज्य संख्या भी कोप्राइम हो सकते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यानी कि जुड़वा भाज्य संख्या क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। अब ध्यान देना, जितने भी जुड़वा होते, एक और जुड़वा ले लो 5 और 7 का, ये जुड़वा हो गया। अब इसका एचसीएफ ले लो, 5 कम 5 2 हो गया, शेष बच गया 2, 2 से 5 2 दूना 4, 1 आ गया, एक बार में 2 कट जाएगा। यहाँ भी एचसीएफ क्या आ गया, 1, यानी कि जितने भी जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, कोप्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या में। तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। जुड़वा अभाज्य संख्या किस में आ सकता है, सहभाज्य। सभी जुड़वा सहभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन सभी सहभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। कैसे भाई, तो देखो अभी तो 7 और 15 का हम लोग समझे थे, तो 7 और 15 क्या है, ये तो कोप्राइम है, इसको चेक कर लो, ये कोप्राइम है, लेकिन यह जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है ज्यादा। कहने का मतलब, फिर से सॉरी, अच्छे से समझो कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या में आ सकते हैं, लेकिन सभी सहअभाज्य संख्या जुड़वा संख्या में नहीं आएंगे। बात खत्म। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लो, हम लेते हैं 18 और 13 का, इसका जल्दी से बताओ। 18 और 13 ये सॉरी 18 और 23 का लेते हैं। ठीक है, अब इसको बताओ कि क्या यह है कोप्राइम नंबर। ये देखो 18 से मत गड़बड़ाना भाई, कोप्राइम में सिर्फ दो संख्या से मतलब है। ये कहने का मतलब कि ये प्राइम रहे या ना रहे उससे कोई माने मतलब नहीं है, दो संख्या होना चाहिए, लेकिन उसका एचसीएफ अगर एक आ जाए तो वो सा होगा। ये मत समझना क्या ये 18 है तो ये भाई कोप्राइम कैसे होगा, नहीं नहीं, ये हो सकता है, 18 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। ठीक है, अब बताओ इसका एचसीएफ क्या, ये एचसीएफ या सार्वगुणन गुणनखंड निकालो। तो हम भाई हमको कॉमन फैक्टर इसका निकाल के चेक करते हैं। 18 का तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 18, ये इसका गुणनखंड आ गया। 23 का भाई 1 और स्वयं 23 ही होगा, तो इसका देखो सार्वगुणन गुणनखंड आ गया ना, एक कॉमन फैक्टर 1 आ गया ना, तो इसीलिए क्या होगा, ये सहभाज्य संख्या हो जाएगा। ओके, चलो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि पहला नंबर की तुम अगर जानते होगे गुणनखंड निकालना तो वही समझना, अगर नहीं जानते हो गुणनखंड निकालना तो पीछे वाले वीडियो में आप जाकर देख लो, वहां से सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। पार्ट 3 में है वो। ठीक है, और क्योंकि मैं यहाँ फिर से गुणनखंड नहीं बताऊंगी, अब डायरेक्ट हम अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहे हैं, और इसके पहले मैंने गुणनखंड को चीर फाड़ करके बता दिया है बहुत अच्छे से। ओके, अब देखो भाई यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे, तो अब देखिए अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे, तो कोई भी संख्या का अगर गुणनखंड हम निकालते हैं और वह गुणनखंड अभाज्य संख्या होता है तो हम उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड।
आओ करके देखते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो करके देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का हिंदी समझ में आ गया, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो बच्चों, हम क्या कह रहे हैं कि जैसे 18 ले लिए, ठीक है, 18 ले लिए और इसके बाद 18 या कोई और इसका ले लो, 24 ले लो। अभी फिलहाल हम 24 लेते हैं, ठीक है, हम कोई संख्या लेते हैं 24। अब देखिए, अब 24 का हम गुणनखंड कैसे निकाल रहे हैं। एक तो 24 का गुणनखंड हम लोग पहले शुरुआत थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में बता रहे हैं कि एक सेकेंड, 24 का गुणनखंड क्या हो सकता है बच्चों, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 के बाद और क्या हो सकता है, 4 के बाद 6 भी हो सकता है, 6 के बाद फिर 8 भी हो सकता है, और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो सकता है, और उसके बाद खुद 24 हो सकता है। ये 24 का गुणनखंड है, ठीक है, ये 24 का क्या है, गुणनखंड है। देखो इसमें भाज्य संख्या भी आ रही है, दो तो अभाज्य है। यहाँ पे देखो भाज्य संख्या 4 आ रही है, 6 आ रही है, 8 आ रही है, 12 आ रही है, 24 आ रही है। तो यहाँ पर ये तो इसका गुणनखंड तो निकल गया, इसका फैक्टर तो निकल गया, लेकिन ये अभी अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं निकला है। तो भाई अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड इसका कैसे निकलेगा। ये 24 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12, इतना तो समझ में आया। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 12, 2 गुना 12। अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना, और 4 को हम क्या लिख देंगे, 2 गुना 2। तो इस तरह से हमने 24 का गुणनखंड किया है, यानी कि इसको हम गुणनफल के रूप में लिखे हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। देखो 24 का फिर से, 24 का हम क्या लिखे थे, 2 गुना 12, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 6 गुना 2, या 4 गुना 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 2 को तोड़ो, 6 को तोड़ो, सॉरी, इसको हम 3 गुना 2 में तोड़ दिए, और उसके बाद ऑलरेडी ये 2 है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यानी कि देखो यहाँ पर जो हम निकाले हैं वो पहला नंबर गुना के रूप में निकाले हैं, और इसमें संख्याएं जो आ रही है वो अब अभाज्य संख्या आ रही है। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए, क्या, यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंड कर लिया, और इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड में ऐसे ही निकालते हैं, जैसे अब देखो 18 का निकालना है, 18 का, अब 18 का आ जाओ, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 9 गुना 2 कर सकते हैं, 9 को कर सकते हैं 3 गुना 2। तो यहाँ पर भी देखो इसका फैक्टर है 18 का, ये क्या है, फैक्टर ही है 3 और 2, ठीक है, लेकिन इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करके हमने इसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर दिया है, और इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, कोई भी बोल दे कि 36 का करो भाई, अभाज्य गुणनखंड 36 का करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, हमको क्या करना है, ऐसे तोड़ देना है। 36 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर में तोड़ देना है। 18 दूना 36 होता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर 12 तिया 36 भी ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही वाला नहीं लो, हम 36 को ऐसे भी कर सकते हैं, 12 तिया 36,
ऐसे भी हो सकता है, 4 9 36 ऐसे भी हो सकता है। तो अब हम 12 को तोड़ो, इसको एकदम तो ये यहाँ तक तोड़ दो कि और उसको तोड़ने का नहीं रहे कोई चांस। तो हम 6 गुना 2 गुना 12 को 6 गुना 2 में तोड़ दिया, उसके बाद 3, फिर 6 को तोड़ो 3 गुना 2 गुना, फिर ये 2, फिर 3। तो इस तरह से देखो 3 गुना 2, फिर 2 3। तो इसी का 36 में 2 और 3 इसका गुणनखंड ही है, लेकिन गुणनफल के रूप में लिख दिया, और साथ साथ ये 2 और 3 अभाज्य संख्या, तो इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो हो गया 36 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया है। अब देखिए तो अभाज्य गुणनखंड यही है और कुछ भी नहीं है। अभाज्य गुणनखंड जैसे अब हम बोलते हैं 12 का निकालो, तो 4 गुना 3 कर देंगे आराम से, और उसके बाद 2 गुना 2 गुना 3। देखो ये आ गया गुणनफल के रूप में, और कौन सी संख्या है भाई? अभाज्य संख्या। तो इसलिए ये एकदम सेम यही है अभाज्य गुणनखंड। कोई भी किसी भी संख्या का निकालने के लिए बोले तो ऐसे ही निकाल दो, ठीक। अब देखो फैक्टर ट्री हम लोग पढ़ेंगे, इसी का मतलब दूसरा तरीका से हम लोग निकालेंगे। जैसे अगर हम 90 का कोई कह दे, 90 का कह दे कि अभाज्य गुणनखंड निकालो भाई, 90 का क्या निकालो? अभाज्य गुणनखंड। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 10 गुना 9, 10 9 90। फिर हम 10 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 5, और 9 को ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको अच्छे से लिखने दो भाई, 90, ठीक है। 90 को हम कर दिए 10 गुना 9, ठीक है। फिर 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, ठीक है। फिर 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। ओके, तो इस तरह से भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। मतलब 90 का गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो ये इसी को कहते हैं फैक्टर ट्री, पेड़ जैसा, मतलब ये बनता है ये ऐसे ही, इसको तोड़कर हम आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये फैक्टर ट्री कुछ और नहीं है, अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक तरीका है फैक्टर ट्री। ओके, तो मतलब इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को हम निकाल सकते हैं ऐसे। जैसे देखो यहाँ पे 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, ठीक है। तो हम 100 को तोड़ देंगे किसमें? 50 गुना 2, ऐसे तोड़ देंगे। अभी 2 तो किसी और में टूटेगा नहीं, तो फिर 50 को हम इस तरह से 50 को तोड़ देंगे 10 गुना 5, ठीक है। फिर 10 को तोड़ देंगे 5 गुना 2। तो अब टोटल ले लो 5। अब इसका जो गुणनखंड निकल के आया, क्या आया? देखो यहाँ 5 गुना 2, फिर ये वाला 5 बचा हुआ था 5, फिर ये वाला 2। अब गुना करके देखो 100 आता है कि नहीं? तो 5 गुना 10, और 10 बचे 50, और 50 दुना 100। तो इस तरह से फैक्टर ट्री का यूज करके हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस गुणनफल में सारी संख्या ध्यान देना यहाँ अभाज्य ही है, 5 2 देखो अभाज्य संख्या ही। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाजिता का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग को समझाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको कैसा लगा मेरा ये क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो बताना, मैं आगे से सुधार करूंगी। कमी कहने का मतलब कि कहीं
मतलब स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है या साउंड कम आ रहा है, इस तरह से कोई दिक्कत, या पढ़ाई में भी कहीं से कोई कमी नजर आ रही है, तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम आप लोग का कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, रखते, जय हिंद, बाय बाय, राधे राधे।